हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इस तरीके की विंटर सॉक्स बनाने वाले हैं। मैं यह विंटर सॉक्स अपने पुराने टी शर्ट में से बनाने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं नीचे वाला बेस तैयार करने के लिए इस तरीके की पंच सीट का इस्तेमाल करूँगी। आपके पास इस तरीके की पंच सीट ना हो तो आप पुराने टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको अपने पैर को इस तरीके से पंच सीट पर रखना है और उसे ड्रॉ कर लेना है और उसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके लिए फैब्रिक को भी हम कट कर लेंगे। फैब्रिक के लिए मैं यहाँ पर पुरानी टी शर्ट को इस तरीके से डबल फोल्ड कर रही हूँ। अब हमें अपने कटे हुए पंच सीट को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और उसे ड्रॉ कर लेना है और उसकी कटिंग कर लेनी है। ड्रॉ करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें बाहर की तरफ आधे इंच का मार्जिन सिलाई के लिए रखना है और इन दोनों की कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद हमें इन दोनों के बीच में अपने पंच सीट को रखना है और किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमने अपनी किनारी पर सिलाई लगा ली है और बीच में इस तरीके से हमने क्रॉस में सिलाई लगाकर डिज़ाइन भी तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर का फैब्रिक कट करेंगे, जिसके लिए हमें इसकी लंबाई नाप लेनी है। हमारी लंबाई यहाँ पर 10.5 इंचेस आ रही है। अब हम चौड़ाई के लिए नाप लेंगे। चौड़ाई के लिए आपको मेज़र टेप को इस तरीके से अपने फुट पर रखना है और नाप ले लेना है। आपका जो भी नाप आए उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए और लूज फिटिंग के लिए एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। तो हमारी लंबाई यहाँ पर 10.5 इंचेस आ रही है और चौड़ाई हमारी 8 इंचेस आ रही है। हमें इस तरीके के दो फैब्रिक के पीस अपने पुरानी टी शर्ट में से कट कर लिए हैं। अब हमें इसे बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है और ओपन वाली साइड से इस तरीके से हमें राउंड शेप दे देना है और उसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आप ऊपर से जितना भी हिस्सा ओपन रखना चाहते हैं उस हिसाब से आपको नाप लेना है। मैं यहाँ पर 7 इंचेस पर मार्क लगा रही हूँ। अब हमें फोल्ड किए हुए हिस्से से यहाँ से 1.25 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क लगाना है और फिर इन दोनों ही मार्क को हमें जॉइंट कर देना है। यह वाला हिस्सा हमारा ओपन रहेगा और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमें इन दोनों पीस को इस तरीके से ओपन कर लेना है और इन दोनों ही फैब्रिक को जॉइंट करने के लिए हमें यहाँ किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हम अपने दूसरे फैब्रिक में भी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे और दोनों ही फैब्रिक को जॉइंट कर लेंगे। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें अपने फैब्रिक को अपनी सीधी तरफ पलट देना है। फैब्रिक को सीधी तरफ पलटने के बाद अब हमें यहाँ पर इलास्टिक लगाने के लिए 1/2 इंच के मार्जिन पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हमें दोनों ही फैब्रिक में 1/2 इंच के मार्जिन पर इलास्टिक लगाने के लिए किनारी पर सिलाई लगा लेनी है और यहाँ किनारी पर भी हम सिलाई लगा लेंगे और अपने दोनों ही फैब्रिक को जॉइंट कर लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर 1/2 इंच के मार्जिन पर सिलाई लगा ली है और यहाँ किनारी पर भी हमने सिलाई लगा ली है। मैंने यहाँ पर 8 इंचेस की लंबाई की इस तरीके की इलास्टिक ली है। अब हमें इसे मोजड़ी में पिरोना है।
इलास्टिक को मोजड़ी में पिरोने के बाद अब हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और दूसरी किनारी पर भी हमें सिलाई लगाकर अपनी इलास्टिक को यहाँ पर स्टिच कर लेना है। अब हम इन दोनों ही स्टिच वाले हिस्से को इस तरीके से आमने सामने रखेंगे और किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें अपने बेस वाले हिस्से में अपने ऊपर वाले हिस्से को इस तरीके से रखना है और यहाँ किनारी पर हम सिलाई लगाएंगे। किनारी पर सिलाई करते समय यदि आपका फैब्रिक बच रहा है तो आप यहाँ ऊपर इस तरीके से प्लेट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ किनारी पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे अपनी सीधी तरफ पलट देंगे। इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी मोजड़ी भी तैयार कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर दोनों ही मोजड़ी को इस तरीके से तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।